एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। अरे मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या घर में कुछ खाने के लिए है क्या? अगर कुछ हो तो मुझे दे दो। अरे बेटा, इस टाइम पर तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं जंगल जा रही हूँ खाना ढूंढने के लिए और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। फिर बेचारी टूनी चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। अरे आज तो सारा जंगल छान मारा, लेकिन मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला। आज तो लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। ऐसे मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे कुछ दूर आगे और देखना होगा। और फिर टूनी चिड़िया कुछ आगे तक देखने लगती है, लेकिन टूनी चिड़िया को पूरे जंगल में कहीं भी खाना नहीं मिलता। अरे आज तो सारा जंगल छान मारा, लेकिन मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला। अब मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। वैसे भी रात होने वाली है और रात में शिकारी पक्षियों की नज़र बहुत तेज होती है, इसलिए मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। उधर टूनी चिड़िया अपने घर जा रही थी, तब वह देखती है, अरे ये पक्षी कौन है? और ये तो काफी घायल है। इसको कहीं सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना होगा। पता नहीं इतने जंगल में यहाँ कहाँ से आ गया। अरे चिड़िया, तुम कौन हो और तुम उस जंगल में क्या कर रही थी? तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। तुम्हें तो किसी अच्छे उपचार की जरूरत है। मेरा नाम मीनू चिड़िया है और मैं यहीं पास के जंगल में रहती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन कि तुमने मेरी जान बचाई। और वैसे तुम उस जंगल में क्या करने के लिए गई थी? मेरा नाम टूनी चिड़िया है और मैं दूर एक जंगल में रहती हूँ, लेकिन आज खाना न मिलने की वजह से मुझे इतनी दूर आना पड़ा। लेकिन आज का दिन इतना ख़राब है कि मुझे सारा दिन हो गया खाना ढूंढते ढूंढते, लेकिन मुझे खाना अभी तक नहीं मिला। अरे अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक पेड़ दूंगी और वो जादुई पेड़ रहेगा। तुम उसको जाकर लगा देना और वह तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगा। हाँ, लेकिन तुम इसका प्रयोग कभी गलत काम के लिए मत करना, वरना तुम नुकसान में रहोगी। बेचारी टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर को आ जाती है। ये पेड़ मैंने लगा लिया। अब अगर उस चिड़िया की बात सही निकली तो मुझे आगे को खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं अपने बच्चे का ध्यान सही तरह से रख सकूंगी। मम्मा, आज आप कुछ खाने के लिए नहीं लाई? आज तो आप खाली हाथ ही लौट आई। अब मैं क्या खाऊंगा? हाँ बेटा, आज मैंने सारा जंगल छान मारा, लेकिन मुझे खाने की भी कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दी। आज तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। और उधर जंगल में बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज होती है कि पूरे जंगल में पानी पानी हो जाता है। और फिर बारिश रुकने के बाद लगता है मम्मा रात बहुत जोरों की बारिश हुई है। अब दोनों खाना ढूंढने चलते हैं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खाना ढूंढने तो चलेंगे, लेकिन मैंने एक पेड़ लगाया था। वह चिड़िया कह रही थी कि वह जादुई पेड़ है। मैं उसको देख कर आती हूँ। और उधर वो पेड़ जादू से सच में ही बड़ा हो जाता है। और उधर टूनी पेड़ को देखने के लिए घर से निकल जाती है। अरे हाँ, ये तो सच में जादुई पेड़ निकला, जैसा उस चिड़िया ने कहा था। ये तो सच में ही रात रात में बड़ा हो गया। अब मैं इसके फल ले जाऊंगी। जब टूनी चिड़िया पेड़ से फल तोड़ती है, तब पेड़ उससे कहने लगता, अरे सुनो दुष्ट चिड़िया, तुम मुझसे बिना पूछे मेरे फल नहीं तोड़ सकती। लेकिन क्यों? मैं तुम्हारे फल क्यों नहीं तोड़ सकती? मैंने ही तो तुमको लगाया है। पहले तुम्हें मेरे 2 प्रश्न का उत्तर देना होगा, उसके बाद चाहे तुम मनमर्जी फल तोड़ लेना। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूछो अपना पहला प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न ये है कि हवा से भी तेज किसकी गति होती है? इस प्रश्न का उत्तर है, हवा से भी तेज मन की गति होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब मेरा दूसरा प्रश्न, संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? तुम्हारे इस दूसरे प्रश्न का उत्तर है चिंता। सही कहा तुमने। इस प्रश्न का जवाब चिंता। मैं तुमसे बहुत प्रश्न हूँ। अब तुम इस पेड़ के फल ले जा सकती हो और अपने घर इस्तेमाल कर सकती हो। और हाँ, मैं तुमसे बहुत प्रश्न हूँ। लो, तुम ये धन भी रख लो, इससे तुम्हें आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर टूनी चिड़िया उस धन को लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। ये लो बेटा, अब आम खाओ। अब तुम्हारे खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब हमें खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ मम्मा, कह तो तुम ठीक रही हो,
लेकिन ये इतनी सारी चीजें आई कहाँ से हैं? अरे बेटा, जब मैं जंगल गई थी ना खाना ढूंढने के लिए, तब वहाँ पर एक शिकारी पक्षी ने एक चिड़िया को घायल कर दिया था और मैं उस चिड़िया को उसके घर छोड़ कर आई थी। उसी ने मुझे एक जादुई पेड़ दिया था। मैं ये सारी चीजें उसी जादुई पेड़ से लाई हूँ। उस जादुई पेड़ ने ये सारी चीजें हमें रखने के लिए दे दी ताकि हम अपने घर में खुशी से रह सकें। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।